हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों एक मूवी आई है साउथ की जिसका कॉन्सेप्ट काफी कमाल का लगा मुझे। तो इस मूवी का नाम है तेलुगु साडा। ये मूवी 2025 में आई है और इसमें जो है रोमांस है और इसमें IMDb पे जो रेटिंग दी गई है वो 5.3 की रेटिंग है और इसकी जो टाइमिंग दी गई है 2 घंटे 15 मिनट आपको इस मूवी के लिए देखने पड़ेंगे और काफी अच्छी मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन से एक्टर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिद्धू जोनालागटा ये इस मूवी के अंदर होते हैं, मूवी में इनका नाम होता है। वरुण का इस मूवी के अंदर नाम होता है। राशि खन्ना भी इस मूवी के अंदर होती है और इस मूवी के अंदर उनका नाम होता है अंजलि। श्रीनिधि शेट्टी भी इस मूवी के अंदर होती है जिन्होंने KGF में हीरोइन के तौर पर काम किया था, वो भी इस मूवी में है और इस मूवी के अंदर इनका नाम होता है रागा कुमारा। इस मूवी के अंदर इनका नाम होता है। अब बात करते हैं स्टोरी के लिए, हीरो के दोस्त का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि वो भी पूरी मूवी के अंदर होते हैं। हर्षा चमुंडू भी इस मूवी के अंदर होते हैं जो कि हीरो के दोस्त होते हैं, मूवी के अंदर उनका नाम होता है अभी इस मूवी के अंदर इनका नाम होता है। बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत होती है, वरुण अपने दोस्त के साथ होता है, कुछ चीजें जला रहा होता है। दरअसल होता ये है कि उसका ब्रेकअप हो चुका होता है तो वो लड़की से दूर रहने का फैसला करता है, उसकी सारी चीजें जला देता है। बोलता है अब मैं किसी को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दूंगा कि वो मुझ पे हावी हो जाए और मेरा दिल तोड़ के चली जाए। उसके बाद वो सीरियस हो जाता है, लाइफ में काम करने लग जाता है, शेफ बन जाता है। उसका छोटा सा रेस्टोरेंट होता है, उसका दोस्त भी उसके साथ होता है। फिर वो लड़कियों को टाइम देना शुरू कर देता है, वो बेसिकली डेटिंग करना शुरू कर देता है, डेटिंग साइट पे जाता है, लोगों से मिलना जुलना चालू कर देता है, लेकिन कोई उसको लड़की मिलती नहीं है। फिर उसको अंजलि मिलती है, अंजलि उसको पसंद आने लग जाती है। कहीं ना कहीं उन दोनों की सोच एक जैसी होती है तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, एक दूसरे से काफी मिलना जुलना चालू हो जाता है। फिर एक दूसरे से शादी हो जाती है। वरुण का इस दुनिया में कोई नहीं होता, सिर्फ उसका एक दोस्त होता है और उसके माँ बाप बचपन में गुजर चुके होते हैं। उसको एक फैमिली चाहिए होती है तो अंजलि से भी यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो मुझे फैमिली दे और अंजलि भी उस फैमिली चाहिए होती है, बच्चे चाहिए होते हैं। लेकिन फिर होता ये है कि डॉक्टर जब उसका ट्रीटमेंट करने जा रही होती है, चेक करने के लिए कि प्रेग्नेंट है या नहीं, तो पता ये चलता है कि अंजलि कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि वो कंसीव नहीं कर सकती बेबी को। वरुण जो है अपनी फिर इच्छाओं को मार देता है, अंजलि को जो है प्यार मोहब्बत करता रहता है, उसको बच्चे की फिर ज्यादा फिक्र नहीं होती क्योंकि अंजलि कंसीव नहीं कर सकती। यही सब चीजें चल रही होती है। अंजलि जो है बच्चा देने की कोशिश कर रही होती है और वो फिर जो है काफी सारी क्लिनिक वगैरह जाने लग जाती है। फिर उसको सेरेगिसी का मतलब पता चलता है कि सेरेगिसी होती क्या है और फिर सेरेगिसी करने वाली लड़की कौन होती है, राजा कुमारी जो होती है वो बेसिकली सेरेगिसी करने वाली डॉक्टर होती है। उसको काफी सारी नॉलेज होती है सेरेगिसी के बारे में, तो वो लोगों को बता रही होती है कि जो और लड़कियां कंसीव नहीं कर सकती ये सेरेगिसी से वो कैसे मां बन सकती हैं। अंजलि जो है उससे मिल रही होती है, उससे बातें कर रही होती है, फिर वो काफी सारी लड़कियों को से भी मिल रही होती है ताकि वो उसके सेरेगिसी मदर बन सके कोई भी अंजलि की। तो अंजलि से मिल रही होती है, जब कोई नहीं मिलता तो राजा कुमारी ये फैसला करते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनूंगी। उसको नहीं पता होता कि उसका हस्बैंड जो है वो वरुण है। वरुण कौन होता है, वो उसका एक्स लवर होता है कॉलेज टाइम का। तो जब उससे वो मिलती है उसको बोल देते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनूंगी, वो वहां से निकल जाती है और जब वो पहली बार जो है वरुण को देखती है तो फिर उसको पुरानी बातें याद आ जाती है। फिर वरुण उसको गाड़ी में बिठा के वापसी लेके जाता है, जो है घर पे छोड़ता है। फिर अगले दिन जो है अंजलि वरुण को बताती है कि मैं एक सेरेगिसी डॉक्टर से मिली थी, उसने मुझे सेरेगिसी के बारे में बताया और वो डॉक्टर जो है वो मेरी सेरेगिसी मदर बनने के लिए तैयार है। तो फिर उसको ये पता चलता है कि राजा कुमारी जो है वो सेरेगिसी डॉक्टर है, उसको पहले से पता होता है। दरअसल वरुण जब उसे पिकअप कर रहा होता है तो वो राजा कुमारी को पहले से ही देख लेता है और समझ जाता है कि यही वो डॉक्टर है, उसको सब पता चल जाता है। इनकी बैक स्टोरी बाद में पता चलती है। जब इसका ब्रेकअप हुआ होता है तो वरुण ये बोलता है कि मैं तुझे अपने बच्चों की मां बना के छोड़ूंगा और फिर किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि वो उसकी सेरेगिसी मदर बनने के लिए तैयार हो जाती है। होता यह है कि फिर इनकी बैक स्टोरी पता चलती है। बैक स्टोरी में होता यह है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं, पर राजा कुमारी इसको पसंद नहीं कर रही होती, उनके लिए बस ये टाइम पास होता है, उसको शादी बच्चे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बट इसे अपनी फैमिली बनानी होती है, ये शादी करके बच्चे पैदा करके फैमिली बनाना चाह रहा होता, बट वो इसे प्यार नहीं कर रही होती, ये इसे पागलों की तरह प्यार कर रहा होता है। दोनों मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, सब चीजें करते हैं। फिर एक जो है इसको एक दिन अचानक वो जो है इसको छोड़ के चली जाती है। बैक मूवी के पूरे बीच बीच में इनकी थोड़ी थोड़ी क्लिपें आती रहती है कि क्या क्या हुआ था, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो ये इनकी बैक स्टोरी होती है। फिर अंजलि जब उसको बताती है कि भाई हम सेरेगिसी मदर ढूंढ रहे हो, तो राजा कुमारी एक डॉक्टर है वो तैयार हो गई। फिर जो है वरुण भी बोल देता है ठीक है हम तैयार, देख लेते हैं उससे मिलके क्या करते हैं। फिर वो उससे मिलने चला जाता है अकेला राजा कुमारी से, फिर उसकी बैक स्टोरी बताता है कि ये हुआ था। फिर वो बोलता है कि तुम मेरी सेरेगिसी बच्चे की मां बनने वाली हो, तो ये सारी बातें वो कर रहा था। फिर उससे तैयार हो जाते हैं ये लोग। फिर वरुण जो है अंजलि को कहता है कि हमें राजा कुमारी को अपने घर में लेकर आ जाना चाहिए जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती और हमें कुछ अच्छी रिपोर्ट नहीं मिलती। तो ये लोग हॉस्पिटल जाके तीनों अपने अपने चेकअप करा लेते हैं और जो प्रोसीजर होता है, फिर जो जो चीजें होती हैं
वो ये लोग कर लेते हैं और जो है गुड न्यूज मिलने वाली होती है उसके लिए इनको थोड़ा टाइम तक एक साथ रहना पड़ता है। तो ये लोग एक ही घर में रहने का फैसला करते हैं कि हम राजा कुमारी को, अंजलि बोलती है, हम लेकर आ जाते हैं और जो है वरुण का ये फैसला होता है। तो ये लोग तीनों साथ में रहने का फैसला कर लेते हैं। ऐसे ही तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अंजलि को नहीं पता होता इनके बैक स्टोरी के बारे में, तो ये लोग जो है ऐसे ही चेक कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। फिर डॉक्टर जो है गुड न्यूज दे देती है कि ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट सुनने के बाद जो है 3 महीने गुजर जाते हैं, वो प्रेग्नेंट होती है। जब ये लोग वापसी आते हैं तो वरुण ये फैसला लेता है कि मैं अपनी बीवी अंजलि को सब कुछ बता दूंगा। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं अंजलि को सब कुछ बता देता है कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड थी पहले टाइम पे और फिर हमारा ऐसा हुआ था। पूरी बात नहीं बताता और आधे में छोड़कर चला जाता है कि भाई हमारी गर्लफ्रेंड थी ये, उसके बाद ये अलग हो गई, हम दोनों एक दूसरे से अलग होगा और अब ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इस तरीके से मदर। तो अंजलि बोलती है मुझे अब क्यों बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया। बोलते हैं अब पहले भाई ये माँ नहीं बनने वाली थी, अब ये माँ बनने वाली है, हमारे साथ रहेगी, तो इसलिए मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ। इस बात से जो है अंजलि काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लग जाती है। फिर ये सारी बातें सुन के जो है अंजलि को बुरा लगता है और अंजलि वहां से चली जाती है। फिर उसको वरुण को अकेले मिलने के लिए बुलाती है और उसको डिवोर्स देने का फैसला कर लेती है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ, ये लो डिवोर्स पेपर, और जब तक बच्चा डिलीवरी नहीं हो जाती हम लोग साथ में रहेंगे, उसके बाद मैं अपना बच्चा लेके चली जाऊंगी, तुम अपने कोई अधिकार उस पर नहीं रखोगे। ये सारी बातें वो करके चली जाते हैं। फिर भी साथ में रह रहे होते हैं और ये बात सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच रहती है। फिर भी साथ रह रहे होते हैं। उसके बाद जो है ये गोद भराई की एक रस्म कर देते हैं और ये जो है अपने माँ बाप के घर चली जाती है। उनके घर पे जाके गोद भराई की रस्म कर रहे होते हैं अंजलि की। उनको भी सब कुछ पता होता है कि ये सिर्फ किसी का चक्कर है, क्योंकि ये वो झूठ बोल देते हैं कि भाई वरुण बाप नहीं बन सकता इसलिए ये सब चक्कर हो रहा है, मैं माँ बन सकती हूँ लेकिन वरुण बाप नहीं बन सकता। लेकिन वरुण जो है चुपचाप सह लेता है क्योंकि अब वो भी बीवी गुस्सा होती है, बीवी को भी मना रहा होता है। तो ये सारी चीजें वहां पे चल रही होती है, ये लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो गोद भराई की रस्म होती है उसमें भी छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है और ये लोग सारे एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। वो दो अपनी बीवी अंजलि को भी संभाल रहा होता है और जो है राजा कुमारी को भी संभाल रहा होता है। बेसिकली ये दोनों को पसंद कर रहा होता है क्योंकि राजा कुमारी को ये पहले शिद्दत से प्यार कर रहा होता है, लेकिन ये अब जो है अपनी बीवी को भी प्यार कर रहा होता है। तो ये नहीं चाहता कि मैं इन दोनों से अलग हो जाऊं, इसलिए दोनों से प्यार कर रहा होता है और दोनों को ही खोना नहीं चाह रहा होता है। तो दोनों को समझाता है, जो है एक के पेट में जो है इनका बच्चा होता है, दूसरी को ये छोड़ नहीं सकता अंजलि को, इसलिए वो दोनों को मना रहा होता है। उसके बाद वहां से मना के थक हार के वो वहां से चला जाता है। फिर जो है राजा कुमारी अंजलि को पूरी बात बताती है, बोलती है कि हम लोग जो है एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, लेकिन मुझे शादी बच्चे ये सब चीजों में नहीं पड़ना था, इसलिए मैंने इसको छोड़ने का फैसला किया। और फिर जो है मैं अचानक प्रेग्नेंट हो गई और मैंने इसको ये बात बताई कि भाई मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और फिर होता ये है कि उसके फादर जो है राजा कुमारी के फादर इसको फोन करके बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी, तुमने ये सब क्या किया, ये वो। तो फिर वो जो है खुश हो जाता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, अब मेरी फैमिली बनेगी। लेकिन जैसे ही वो उसके घर पे पहुंचता है तब वो अबॉर्शन करा चुकी होती है राजा कुमारी। जी हाँ, उससे बिना इजाजत लिए, उसको बिना बताए अबॉर्शन करा चुकी होती है। इस बात से वो काफी गुस्सा हो जाता है और उससे सब कुछ रिश्तेदार तोड़ के चला जाता है और सारी चीजें उसकी जला देता है। तो ये पूरी स्टोरी होती है जो कि राजा कुमारी जो है अंजलि को बताती है कि मैंने इसका बच्चा अबॉर्ट करा था, इसलिए मैं अब इसको उसका बच्चा लौटाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया है। तो इस बात से वो पूरी बात बताती है कि देखो तुम्हें उसने एटलीस्ट पहले ही बता दिया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, सारी बात मैंने सब कुछ बता दी। फिर अंजलि को लोग समझाते हैं कि ऐसा ऐसा है, ये वो है। तो फिर एंड में होता ये है कि डिलीवरी टाइम आ जाता है, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही होती है। डिलीवरी होने के बाद तीनों वहीं पे होते हैं, अंजलि, राजा कुमारी डिलीवरी कर रही होती है और वरुण भी वहां पे होता है। तो ये सारे डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी लेने के बाद एक दूसरे को बच्चे दिखाते हैं, एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं। उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। राजा कुमारी जो है अपनी बुक वगैरह लिखने का जो उसका पैशन होता है उसको फॉलो करने लग जाती है और ये लोग बच्चा संभालने लग जाते हैं। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। बट कमाल की मूवी है, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इंटरेस्टिंग मूवी है, लव रोमांस है, इसमें आपको मजा जरूर आएगा, जरूर देखिए मूवी।